वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब को और पूरी इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज से वर्ब पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ वर्ब को देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया गया है डिफिनेशन, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। मतलब ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कोई कार्य हो रहा है तो आपके वर्ब कहलाएंगे। सबसे पहले जैसे कहा गया एग्जांपल्स में, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वर्क हो रहा है प्लेइंग का, तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। जैसे ही इज अब्यूजिंग राहुल, तो अब्यूजिंग क्या है? सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ब कहलाएंगे। सबसे पहले देखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोला जाता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोला जाता है अकर्मक क्रिया, इसे बोला जाता है अकर्मक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब को बोला जाता है संयोजक क्रिया, मतलब इसे बोलेंगे संयोजक, संयोजक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब को बोला जाता है सहायक क्रिया, इसका दूसरा नाम रहता है हेल्पिंग वर्ब। एक एक करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। आप देखिएगा एक एक करके। पहला ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब को ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट पाया जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। या तो क्या कहते हैं? उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, या तो आप क्या कह सकते हो? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। एग्जांपल्स के माध्यम से यहां पर लिखा गया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। अब इसमें वर्क क्या हो रहा है? वर्क पढ़ाने का। ये टीचिंग, ये आपकी क्या है? वर्ब है। अगर वर्ब है, मैंने बताया कि इस सेंटेंस में क्या है? आई एम टीचिंग यू। अब इसमें और यू किसे पढ़ाया जा रहा है? तुम्हें। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आई क्या है? सब्जेक्ट है। और इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया, तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ये आपके एग्जांपल्स थे। जैसे अगर मैंने बताया कि अब दूसरी सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरे सेंटेंस जैसे लिखा गया है कि he is going to school। अब देखिए यहां पर he is going to school, वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूल कहलाते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अब इसके बाद दूसरे हम वर्ब को पढ़ते हैं। इसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? आकर्मक क्रिया। ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना पाया जाए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आप लिखिएगा ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना पाया जाए। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ना पाया जाए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे यहां पर है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट,
ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट में अभी तक क्रिकेट क्या था, ऑब्जेक्ट था। अगर यही वाक्य में क्रिकेट ना पाया जाए, अब ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, अब इसमें देखिए ये प्लेइंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया तो वो कौन सी वर्ब कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। ऐसे ही देखिएगा, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, और स्थान सूचक कभी भी वो कर्म नहीं कहलाते हैं। कोई भी स्थान सूचक आएगा, प्लेस आएगा, वो कभी कर्म नहीं कहलाएंगे। इसमें मतलब ये गोइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, ये आपके अदर वर्ड है, या तो आप क्या कह सकते हो, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। और इसमें देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब था, प्लेइंग के साथ ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया, तो ये प्लेइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स में लिखा गया आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। अब देखिए सेंटेंस में क्या हुआ है, आई एम स्पीकिंग, काम हो रहा है स्पीक का, तो ये वर्ब कहलाएंगे। लेकिन टाइप्स ऑफ वर्ब में इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया। अगर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश रहा होता तो ये क्या कहलाते, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया तो ये कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से वर्ब कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। दूसरा, अगर ऐसे वाक्य आएगा कि ही वाज प्लकिंग मैंगो, ही वॉज प्लकिंग मैंगो, वह आम तोड़ रहा था। अब इस सेंटेंस में देखिए तोड़ने, प्लक मतलब तोड़ने का काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। और वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट पाया गया, यदि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया तो ये वर्ब केवल वर्ब नहीं रहेंगे, वो टाइप्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगे। ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि ऐसे यही वाक्य ऐसे लिखा रहा होता, ही वाज प्लकिंग, ही वाज प्लकिंग, वह तोड़ रहा है, और क्या तोड़ रहा है पता नहीं है। अगर सेंटेंस में ना पता हो तो इसके साथ ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए। मतलब ऐसा सेंटेंस आपको लेके आना है, कोई भी सेंटेंस रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट पाया जाएगा तो वर्ब क्या कहलाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। और इसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना पाया जाए उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो कंप्लीट मीन मतलब कंप्लीट अर्थ दे, उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट के साथ कंप्लीट मीन दे रहा है। अगर कंप्लीट मीन दे और इसमें मेन वर्ब ना पाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या हो जाते हैं, लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे दूसरे एग्जांपल्स हैं, दे आर या दे वेयर टीचर। अब इसमें देखिएगा इस सेंटेंस में दे के साथ वेयर आया, ये वर्ब है। कुछ लोग कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों लिंकिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं पाया गया। अगर मेन वर्ब ना पाया जाए, कोई भी काम ना हो, तो ये आपके कौन से वर्ब कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। एक चीज आप हमेशा नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, नोट में ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आते हैं, इज आते हैं, एम आते हैं, आर आते हैं, वाज, वेयर और हैज हैव आते हैं, हैज हैव आते हैं। इतने सेंस देंगे, ये हमेशा ध्यान दिए रहना, ये लिंकिंग वर्ब के पहचान है। इसमें मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा, एक चीज ध्यान दिए रहना, और काम कुछ नहीं होगा इसमें। इसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ये चौथा वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, जो लास्ट वर्ब है। ये आपके तीसरे थे, ये चौथे हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को समझना, सहायक क्रिया को ही क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मतलब क्रिया की सहायता करने वाले, क्रिया की सहायता करने वाले शब्दों को
ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, अर्थात इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, अर्थात इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स है दे आर ईटिंग मैंगो, दे आर ईटिंग मैंगो। अब इस सेंटेंस में देखिएगा, ये सेंटेंस में वर्ब ईटिंग है। अगर वर्ब ईटिंग पाया गया और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया तो ये वर्ब केवल वर्ब नहीं कहलाते, ये कौन से वर्ब कहलाएंगे? अभी मैंने आपको बताया ये कौन से वर्ब कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। कैसे आप पहचाने? अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया तो वो वर्ब क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। इसके बाद आता है, अब हमें तो पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब, क्रिया की सहायता करने वाले शब्द चाहे आर, ये क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। ये आपकी कौन सी वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। आई होप कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर से देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स में दिया गया है, जैसे द लायन इज रोरिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखना, द लायन इज द रोरिंग इन द फॉरेस्ट, इसमें क्या है? वर्ब रोरिंग है, ये वर्ब है, और वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट पाया जाता तो ये वर्ब केवल वर्ब ना रहते, ये कौन से वर्ब हो जाते? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी मैंने आपको बताया, या जब आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था कि इन द फॉरेस्ट क्या है? इन द फॉरेस्ट ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है या अदर वर्ड है तो ऑब्जेक्ट के काम नहीं करते, स्थान सूचक कभी भी कर्म नहीं कहलाते। मतलब ये वर्ब आपके कौन से वर्ब हो गए? इनट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब की सहायता कौन कर रहा है? इज। जो सब्जेक्ट के अनुसार है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। अब यहां पर इज क्या था? इज आपके ऑक्सिलरी वर्ब थे, ना कि लिंकिंग वर्ब थे। लिंकिंग वर्ब में ध्यान दिए रहना, लिंकिंग वर्ब में कभी भी मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा, और लिंकिंग वर्ब में कभी भी मेन वर्ब नहीं पाया जाएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब की पहचान यही है कि मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब आया रहेगा, इज हैव आया रहेगा, वाज वेयर आएगा, हैज हैव आएगा, हैड्स टू हैव टू आएगा, और हैज बीन हैव बीन आएगा, हैड बीन आएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव, शैल हैव। मतलब पूरी सहायक क्रिया पाए जाएंगे। जैसे दूसरे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स के माध्यम से यहां पर कहा गया है कि ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही वाज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में डूइंग क्या है? वर्ब है। अगर ये वर्ब पाया गया तो क्या कर रहा था? अपना काम। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया तो ये क्या कहलाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपके कौन से वर्ब हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब की सहायता कौन कर रहा है? वाज। अगर ट्रांजिटिव वर्ब की सहायता कर रहा है तो ये आपके कौन से वर्ब कहलाएंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे अब दूसरे एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं, लिंकिंग वर्ब को समझते हैं। यहां पर दिया गया दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, कंप्लीट सेंस है। अगर कंप्लीट मीन हो तो सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब ना कहला के ये क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। इसमें इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। आई होप पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब को। इसमें आपसे पूछा गया है चूज द टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, लिंकिंग, ऑक्सिलरी वर्ब।
मतलब टाइप्स ऑफ वर्ब को आपको बताना है। जैसे इसमें एग्जांपल्स में, पहले एग्जांपल्स में दिया गया है रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स। इसमें देखिएगा रीता एंड कुसुम आर सिस्टर्स, ये कंप्लीट सेंस है। अभी आपको मैं बताया कि कंप्लीट सेंस आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएंगे, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स आता है ही लाइक्स एप्पल्स। अब देखिएगा सेंटेंस में वर्ब के साथ, ये वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया तो ये वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत। अब इसके बाद आता है ही रोट ए लेटर, वह एक पत्र लिखा। अब इसमें लिखने का काम है वर्ब, ये आपके क्या कहलाएंगे वर्ब, और वर्ब के साथ ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पाया जाए तो ये ऑब्जेक्ट केवल ऑब्जेक्ट ना रहकर ये कौन से ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अब इसके बाद आता है ही हैज हेल्प्ड मी, वह मेरी मदद किया है। अब देखिए वाक्य में ही हैज हेल्प्ड मी, अब हेल्प्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया गया। अगर ऑब्जेक्ट पाया गया तो ये वर्ब कौन से वर्ब हो गए, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। अब ट्रांजिटिव वर्ब की सहायता करने वाले शब्द हैज हैं और यही क्या कहलाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, या तो आप क्या कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब। ये आप समझ गए कि वर्ब की सहायता करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या तो ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आता है माय ब्रदर वाज ए प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी था। कंप्लीट सेंस है, अगर कंप्लीट सेंस पाया जाए तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब ना रहकर लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल्स दिया गया, छठवां एग्जांपल द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली। अब यहां पर चमकना क्या है, ये क्या है, आपके वर्ब है। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पाया जाए, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब कहलाएंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद आता है डू यू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ पाया जाए तो ये कौन से वर्ब कहलाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस सब्जेक्ट की सहायता क्या कर रहा है, डू, ये क्या है, ये आपके क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आता है he had written a book। अब इसमें written क्या है, वर्ब है, लिखने का काम हो रहा है। ये ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट पाया जाए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब की सहायता had कर रहे हैं तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। इसके बाद आता है we had gone before he came, उसके आने से पहले हम जा चुके थे। अब ध्यान दीजिए इसमें वर्ब पाया गया, जाने का, यहां पर आने का वर्ब, लेकिन इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया। अगर ऑब्जेक्ट ना पाया जाए तो ये कौन सी वर्ब कहलाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसकी सहायता, वर्ब की सहायता करने वाले हैड आया, हैड क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब। 10वां एग्जांपल से द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। अब यहां पर ये कंप्लीट सेंस है, अपने में पूरे कंप्लीट सेंस है, तो इज क्या कहलाएंगे, इज लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। ये आपके कौन से वर्ब हैं, लिंकिंग वर्ब। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एग्जांपल्स के माध्यम से, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब को और पूरे एडवर्ब के कंप्लीट सेंस को पढ़ेंगे।